उम्मीद है कि अब स्वस्थ होंगे। अब पटना की ठंडी जो है बढ़ती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इस ठंडी में भी आपके अंदर वो जोश होगा, वो जुनून होगा जिसके तहत जो है बीपीएससी टीआरई को क्रैक किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यह जो है आज के सेशन में हम लोग 243 नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले, 40 क्वेश्चन 40 बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर यह है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है कि भाई सी जो है समकोण त्रिभुज आपको दे रखे हैं। कौन सा एंगल? तो भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। तो सी पर यह समकोण बनता है, सी पर यह समकोण बनेंगे। ए बी सी हमने इसको ले लिया और कह रहा है कि साइन ए बराबर जो है साइन बी दे रखा है। साइन ए बराबर जो है साइन बी दे रखा है। ये तभी पॉसिबल है, ये आपका तभी पॉसिबल है जब ये दोनों जो है कितना डिग्री होगा मेरे दोस्त? 45 डिग्री होंगे। ये तभी संभव है। साइन ए का भी वैल्यू उतना ही होना चाहिए, वो भी हमें एक्यूट एंगल में ही देना है, न्यून कोण में ही। तो साइन ए और साइन बी 45 डिग्री में ही बराबर हो पाएगा। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कॉस ए हमको बता दीजिए, यानी कॉस 45 का वैल्यू, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपके सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने जो है इसे बेहतर तरीके से बनाया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक तैराक स्थिर जल में, यानी जो है बी की चाल हो गई हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। यदि नदी की जो चाल है यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, ये आपके 2 किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं। ये बह रही है, तैराक को धारा के विपरीत दिशा में चाहिए, यानी अप स्ट्रीम में हमें चाहिए। तो अप स्ट्रीम कहने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? बी माइनस एस हो गए, बी माइनस एस हो गया। यानी जो अप स्ट्रीम का जो चाल होगा वह मेरा 12 माइनस 2 यानी 10 हो जाए। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें 6 किलोमीटर तय करना है, तो कितना समय लगेगा? 6/10 यानी जो है इतने आवर का आपको समय लगेगा। लेकिन आंसर किस में है? मिनट में है, तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। यानी जो है 6/10 गुना 60, ये हम मिनट में आ गए। यानी मेरे दोस्त कितना आंसर हो जाएगा? 36 मिनट इस क्वेश्चन के सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कह रहा यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत ही बढ़िया सवाल और अक्सर जो है ये सवाल सीडीएस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सीडीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, जब हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जब लेते हैं, यानी जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जब लेते हैं, तो ये ए होगा, ये ए होंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। यानी अगर हम इसकी पैरीमीटर की बात करें तो सबको जोड़ लीजिए तो आपके 2a प्लस √2a हो जाएंगे। यानी जो है पैरीमीटर इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसी क्वेश्चन में इस वाले पैरीमीटर का कंपैरिजन करना है। तो हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, या सीधा आप √2a कॉमन ले लो। तो यहां से 2 रूट थे, एक रूट हमारा जो है 2 बाहर निकल गया, तो एक √2 बच गए, +1 हो गया हमारा। ए तो हमने बाहर निकाल लिया, √2 + 1 बच गए, इतना हमारा हो गया है। और इसी का जो वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो भाई 8 √2 + 1 दे रखे हैं। यानी √2a और √2 + 1 का जो वैल्यू है वह 8 √2 + 1 दे रखे हैं। यानी यहां पर ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएंगे? 8/√2 हो जाएगा। 8/√2 हो जाएगा, तो आप जो है इसे क्या कर सकते हो मेरे दोस्त? तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। या कह रहा है कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो यहीं पर छोड़ देते हैं। हमें कर्ण यानी हाइपोटेनस की जरूरत है, यानी h की जरूरत है। तो h हमारा क्या है मेरे दोस्त? √2a। a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/√2, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। यानी हाइपोटेनस जो उस राइट एंगल ट्रायंगल का है वह आपका कितना है? तो वह 8 सेंटीमीटर आपके दिए गए। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ये सीडीएस एग्जाम में जो है पूछना तय रहता है, मतलब सीडीएस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। मेंसुरेशन चैप्टर जैसे ही घुसेगा, अगर वो ट्रायंगल से पूछ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे। 12, 13 और 11% की जो है 3 क्रमागत छूटें जो है यहां पर दी गई हैं। 3 क्रमागत यहां पर छूट दिए गए हैं और वह जो है
कह रहा है कि निम्न छूट में लगभग किस एकल छूट के बराबर है। तो अगर हम ऐसा लिखे कि भाई 100 माइनस 100 और 12% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा 88। फिर उसके बाद जो है 13% डिस्काउंट तो आपको लिखना पड़ेगा 87। फिर जो है 11% तो आपको लिखना होगा 89। ये लिखने होंगे। तो लिख तो लेंगे भाई साहब, लेकिन जो है ये तीनों को गुना कौन करेगा, सबसे बड़ा अहम सवाल यहाँ पर है। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, ए बी रूल से चलेंगे और दो दो को जो है कंबाइंड करेंगे, ए बी रूल का सहारा लेंगे। 12 और 13 ले लेते हैं, पहले 12 और 13 देख लेते हैं यह कितना बन जाएगा। तो रूल हमारा क्या कहता है कि 12 प्लस 13 माइनस 12 गुना 13 बटे कितना 100। तो 12 13 हो गए हमारे 25 माइनस 12 गुना 13 156 हो जाते हैं। 13 गुना 12 सही है ना भाई, 12 3 36, 12 के 12 और जो है 3 15, बिल्कुल सही है। तो 100 से हम भाग दे दे तो 1.56 हो जाएंगे, 1.56 हो जाएगा। इतना परसेंट मेरा हो जाएगा। तो अगर 25 में अगर आप समझो कि 2 पहले घटा लें तो 23 हो जाएंगे। अब एक में से जो है 5.6 घटा लें तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 44 बच जाएंगे। ये 23.44% क्या निकल के आ गया, तो मेरे दोस्त यह दोनों का कंबाइंड जो है हमारा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं वो मेरा आ चुका है। अब अगला काम ये हो गया, ये हमारा निकल के आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब 23.44 को क्या करें, अगला जो मेरा बचा हुआ है 11% उसको साथ लेकर चलते हैं, देखते हैं इसका कितना आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा 23.44 प्लस 11 माइनस 23.44 गुने 11 बटे 100। तो कितना हो जाएगा, ये 11 अगर हम जोड़ लें तो मेरे पास जो है 34 आ जाएंगे। ठीक है, 34.44 माइनस अगर 11 से इसको गुना कर लें मेरे दोस्त, 11 से गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। 4 4 हो गए आपके 8। जैसे आप 11 से गुना करने के नियम सबको आने चाहिए। क्या करना है कि भाई 23 44 और गुना 11 किया जाता है। रिपीटेशन कितना बार है, तो रिपीटेशन आपके 2 बार दिए गए हैं। तो यहां पर जो है आपको पहला डिजिट लिखना होता है 4, फिर 4 4 हो गए आपके 8, एक डिजिट आपको काट लेने होते हैं। फिर 4 3 हो गए आपके 7, फिर एक डिजिट कैंसिल, फिर 3 2 हो गए 5, फिर एक डिजिट कैंसिल और लास्ट में हमारे पास 2 बच गए। तो ये हमारा 25,784 या 2 अंक के बाद पॉइंट है और नीचे जो है 2 और 0 है। तो 4 अंक के बाद यानी 2.5784 यहां पर जो है माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 34 में 2 घटाएंगे तो 32 और ये सारे टर्म घटेंगे, मतलब जो है हमें अप्रॉक्स में जो है कितना आ जाएगा, 32% आ जाएंगे, यानी 30.1 समथिंग आएगा। तो आप 32% लिख सकते हैं क्योंकि हमको डाटा किस में पूछा गया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमसे पूछा गया था। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमसे पूछा गया। ये वाले मेथड से थोड़ा सा जो है आप जो है कैलकुलेशन से बच सकते हैं इस मेथड से चलने के बाद। और कभी कभी होता क्या है कि ये मेथड जो है आपके लिए कामगार साबित होता है, तो इस मेथड से आप चल सकते हैं यहां पर। तो आपका जो है 32% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 5 नंबर सवाल में, 5 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठोस बेलन को पिघलाकर, एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए गए। अब बेलन को निकाल दिए, छोटे 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 24 गोले हमने बना लिए। रेडियस क्या रखेंगे उसका, 14। किसका, ये रेडियस है बेलन का, जिनका व्यास यानी 14 आपका दिया गया है और हाइट आपके जो है 7 दिए गए। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम करना है। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम करना है। तो मेरे दोस्त जो है बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा वह जो है 24 गोले के आयतन के बराबर हो जाएंगे। V2 लिख देते हैं यानी गोला। इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14 और गुना 7, और इसका हो जाएगा 24 गुने 4/3 पाई आर क्यू हमारा हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे। यहां से पाई और पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर काटोगे तो 8 कट गया, और मेरे दोस्त ये 4 से काटोगे 7 और 7, है ना।
तो आर क्यू बराबर हमको 7 3 बार और 2 3 बार, 7/2 का होल क्यू आप कह सकते हो, यानी रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएंगे। ये रेडियस किसका है, तो यह रेडियस स्फीयर का है और हमसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम कीजिए, यानी टोटल सरफेस एरिया कहो या कर्व सरफेस एरिया कहो, गोला का तो दोनों सेम होते हैं, अर्धगोला का अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो 4πr², 4 गुने 22/7 इंटू r² यानी 7/2 इंटू 7/2। 4 की कहानी खत्म, 7 की कहानी खत्म, यानी जो है आपका आंसर कितना आ गया, तो 154, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो गए। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो सवाल में जो है उतना ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, मतलब जो है सारे सवाल बना सकते हो, बस सिंपल भाषा में समझो कि आज के सेशन में जो है सारे सवाल जो है आप आसानी से जो है बना सकते हो, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है उस चीज को हम देख लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि x+y+z दिए गए हैं, x² y² z दिया गया है, ये भी दिए गए हैं और हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगा लेने चाहिए। फॉर्मूला हमारा SQ + YQ + ZQ -3xyz बराबर, इसके 4 फॉर्मूले हमने एक दिन लिखे थे, ठीक है। इसके 4 फॉर्मूले हमने लिखे थे और सबको हमने जो है ये फॉर्मूला बताया था। तो अभी हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं जहां हमें XY YZ और ZX की जरूरत ना पड़े। तो वहां उसके लिए हमें 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपको अप्लाई करना है। तो मेरे दोस्त इसका रूल तो दूसरा कोई होता है, लेकिन आप जानते हैं 4 रूल हमने एक दिन पढ़ाया था। इसका अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a+b+c इंटू, अब a+b+c नहीं, x ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड लेना होगा, एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बेसिक हमारा जो बचपन से रटे हुए हैं ये रूल होता है। लेकिन अगर इसी रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये रूल मिलेगा जहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे दोस्त आप देख रहे हो 1/2 इंटू एक्स वाई जेड कितना है, 7 दे रखा है, यहां 3 गुने हो जाएंगे 85, वैल्यू सारा दे रखा है, और यहां 7 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू दे रखा है यहाँ का 913, 913 माइनस 3xyz, 3xyz है ये। अब यहां पर जो है इस सारे को सॉल्व करके इधर ले आना है, इधर बच जाएगा 3xyz, इधर हो गए 913 माइनस ये सारा टर्म उठ के आएगा तो गुने 7, और ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 5 × 15, 8 × 24 और 1 25, और इसमें हमने 49 निकाल लेने हैं, 49 निकाल लेने हैं। तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 211, 211 बन जाएगा क्या, 211 नहीं, 5 × 3 हो गए 15, बच गया 1, 8 × 24 1 25, 50 हमने निकाल लिया 5 में। अच्छा यहाँ पर हम इसको जो है दूसरा कुछ समझ रहे हैं, चलिए। तो 15 में 9 चला गया तो आपका बच गया कितना, तो मेरे दोस्त 6 बच गए, यहाँ पर 0, 206 हो गए। 206 को जो है अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 100 आपका 3 हो जाएगा। 103 को अगर 7 से गुना कर दिया जाए तो मेरे दोस्त जो है 721 बन जाएंगे। तो 721 जब घटा लोगे, यानी 913 में से 721 अगर घटा लिया जाए तो कितने बच जाएंगे, 11 में 2 गया तो 9, और यहाँ पर 192 बच, यानी आप कह सकते हो कि 3xyz बराबर 192। अगर 3 से अगर काटा जाए, 6 × 18 और 4 × 12, यानी xyz 64 आ गए, ठीक है। ये वाला वैल्यू हमें मिल गया, और हमें इस क्वेश्चन में लाना क्या है भाई, करनी घात xyz चाहिए, यानी हमें निकालना क्या है, रूट अंडर जो है 64 का करनी घात, यानी जो है आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और 4 मेरे दोस्त कहाँ दिख रहा है, तो वह आपका ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये बेसिक रूल है, इस रूल को भी आप एक जो है कहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 रूल होते हैं,
जब एक बार क्लास चली थी तो जो है चारों रूल को हमने एक ही बार लिख दिया था। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2541 गोलाकार जो है धातु में गेंदों को लेना है जिनकी प्रत्येक त्रिज्या आपकी एक दे रखी है, वो पिघलाकर एक घन बनाना है। मतलब घन का जो आयतन होगा वह 2541 गोलाकार गोला के आयतन के बराबर होगा। 2541 गोला लेना है और एक गोला का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई लिखना ही पड़ेगा, 22/7 गुने RQ, 1 गुना 1 तो रेडियस उसका कितना दे रखा है? रेडियस हमारे दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो बस यहां पर जो है सॉल्यूशन करना है। 21 से कट जाएगा एक ही बार में, 21 से एक बार में कट गया और बच गए 44, 21 दूने 42 और ये फिर तो AQ बराबर हो गया 121। यहां देखो ये 11 यहां छुपा हुआ है, 11 गुना 11 गुना 11, 4 दूने 8 ये हो गए। अब घनमूल जब निकालोगे तो मेरे दोस्त 3 11 है तो 1 11 और 8 का 2 यानी का जो है साइड कितना आ जाएगा? तो वह आपके 22 आ जाएंगे। तो 22 जैसे ही निकलेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। एक बात याद रखिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में अंतर है। अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² लगेगा और कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4a² होगा। बहुत लोगों को घन में ये बात पता नहीं होगी। क्यूब में ये हमारा टोटल सरफेस एरिया 6a², कर्व सरफेस एरिया 4a²। यहां पर अगर टोटल शब्द नहीं भी लिखा हुआ है तो आप सीधे पहले इसमें जाएंगे और कर्व सरफेस एरिया में आपको हर हालत में लिखा हुआ होना अनिवार्य रहता है। तो टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी 6 गुना 22 का स्क्वायर कर देते। 6 गुना 22 का स्क्वायर 484 होता है। 6 चौका 24 बच गए 2, 8 छके 48, 2 50, 5 24 और 5 2904। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना? 7 और उसका गुणनफल दे रखे हैं मेरे दोस्त 12। उसके व्युत्क्रमों का योग था, हम तो डायरेक्ट 7/12 लिख दे। जब उसके व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछे ना तो आपका जो है अंकों का योग यानी संख्याओं का योग और उसका गुणनफल मिलता है, यानी 7/12 इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही मासूम सा और प्यारा सा सवाल था ये। आप लोग सब कोई जो है बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को बना चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है वो भी जरा सा देख ले। तृतीयानुपाती, भाई साहब प्रोपोर्शनल जो है कौन नहीं पढ़ा होगा? धरती का हर प्राणी जो भी है इस ग्रह पर वो सारे जो है प्रोपोर्शनल के फॉर्म में पढ़ लिए होंगे। तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना? इस दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं भाई? दोनों का डाटा चाहिए ना, सेकेंड वाला का स्क्वायर करके पहला से भाग देते हैं और मीन प्रोपोर्शनल में दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देना होता है। बस इतनी जरा सा आपको काम करना है। तो कीजिए यहां पर ये 0.8 को आप 2 बार लिखो और डिवाइड करो 0.4 से, और यह जो है 13.5 इंटू 0.24 को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर निकाल दीजिए। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो यहां पर 2 बार में यानी 8 दूने कितने हो जाएंगे? अभी जिंदा रखते हैं इसको, मारना सही नहीं रहेगा। थोड़ी देर अगर आप जिंदा रखेंगे तो हो सकता है कि ये कट जाए किसी से या कोई और उसको मार दे। तो 13.5 है और यह जो है सबसे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम निकाल दें तो मेरे पास 1000 हो जाता है। 1000 और 15 से अगर हम काटना चाहें, एक 0 से हम काटना चाहें, इसमें 15 है, ठीक है। 135 मतलब क्या होता है? 15 गुना 9 और 24 मतलब 8 दिए 24, ठीक है।
और 15 को हम लिख देते हैं 5 गुना 3। 2 को 3 तो मिल ही गया, ठीक है। देखो 9 तो है, ये है, स्क्वायर निकल ही जाएगा। इस 8 को हम लिख देते हैं 4 गुना 2। कौन बचा भाई? 5 दूने 10, एगो एक्स्ट्रा काट दो, एक अगर 0 काट देंगे मेरे दोस्त जो है, काटो यहाँ नहीं, आगे में डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है क्या बच जा रहा है मेरा? 2 को 3 बचा तो एगो 3 लिख दिए। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होते हैं, मतलब इतना वैल्यू इसमें हमको मिलने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जहां तक हमने किया यहाँ पर आपको जो है 9 दूने 18 मिल गए यहाँ, ठीक है। अब जो है मेरे दोस्त क्या होगा? अच्छा 18 मिल गए तो फिर 2 को शून्य भी तो बचा हुआ है, तो उसका एक शून्य तो बनेगा ही वर्गमूल। एक शून्य देखो इधर भी भटक रहा है, इसको कैंसिल कर दिए और 2 को कैंसिल कर दिए। इस प्रकार से हमारे जो है 8:9 आंसर आ गए, 8:9 आ गया। बड़े ही ध्यान से ये मैंने कैसे किया ये आपको बता दिए है। अब ये नहीं कि ये कैसे आ गया, कैसे हो गया, मैं नहीं समझा। 8:9 धरती के किसी कोने में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा मंगल ग्रह पर, और वह जो है ई नंबर ऑप्शन, यानी 8:9 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 8:9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दे रखे हैं, तो आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। आइए कुछ नया चीज सीख। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर आपको जो है 3 दे रखा है, तो आप इसके माइनस वाला फॉर्म में जाओगे, माइनस वाला फॉर्म में जाओगे तो मेरे दोस्त यह उल्टा हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे का इसमें रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये दोनों आपका कैंसिल, 2 सेक थीटा बराबर जो है आप 3 में 1/3 जोड़ दोगे, तो सेक थीटा बराबर हमको मिल जाएगा 9 1 10 और नीचे हो जाएंगे 6, यानी यह कितना बन जाएगा? 5/3 बन जाएंगे। और ऐसा जो है हमें सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये चीज सब बंदे जान रहे हैं, ऐसा आप कर भी सकते हो। अगर कुछ रूल्स की बात करें तो कुछ रूल्स हमें यहां पर लिख देते हैं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपको दे रखा है पी, तो मेरे दोस्त यहां साइन थीटा अगर निकालने कहा जाए तो p² - 1 p² + 1 होता है। कॉस थीटा अगर निकालने कहा जाए तो 2p/p² + 1 होता है। ये दोनों अगर आप जो है याद रखें तो इससे जो है तमाम सवाल बन सकते हैं। जैसे हमको सेक निकालने कहा तो सेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक का उल्टा होता है, यानी p² + 1 ऊपर और 2p नीचे हो जाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन में था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितने? 3, मतलब p के जगह पर हमें 3 पुट करना होगा। भाई इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकल सकते हैं। साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक मिल जाएगा, साइन को कॉस से भाग देंगे 10 मिल जाएगा, 10 का उल्टा करेंगे कॉट मिल जाएगा, 6 मिल सकते हैं यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर हमसे सेक पूछा गया था, तो सेक थीटा देख रहे हो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 9 + 1 10 और 2 गुना 3 मतलब 6, यानी आंसर आपका कितना आ गया? 5/3 आ गया। तो ये एक बेहतरीन मेथड है जो बरसों से हम यूज कर रहे हैं, और मेरे फार्मूला वाला बुक में भी ये सारा टर्म हमने लिख रखा है यहाँ, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे मैथ्स फार्मूला बुक बाय देव आर्यन सर, तो बुक वहाँ पे अवेलेबल होगा, फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह सब पर। तो वहाँ पर आप जाकर देखिएगा, ये सारे रूल वहाँ पर लिखे हुए। तो 5/3 इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो। अगले सवाल की ओर बढ़े। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय कर देता है। 3 घंटे 20 मिनट मतलब होता है 10/3 घंटे। 3 घंटे और 20 मिनट मतलब 1/3। तो 30 का अगर 5/6 कर दिया जाए, 5/6 यह कितना देर में तय करता है? तो 10/3 घंटे में। यही मेरा जो है क्या हो जाएगा? स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से हमने काट लिया, 25 हो गए। 25 गुना 3 और बटे 10। क्या किया जाए? यहीं पर छोड़ दिया जाए, पॉइंट में आंसर दिए गए, 25 × 75 मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। फिर से आंसर नहीं है, यानी जो है हमें ई नंबर ऑप्शन की ओर मूव करना होगा। 7.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का जो है
सटीक आंसर हो जाएगा। अगर आप 241 से 260 यानी सेशन 13 की अगर हम बात करें तो वह जो है 99 रुपीज में मैथ्स के आपके अवेलेबल है। इसमें जो है आप देख ही रहे होंगे डिस्कशन मेरे द्वारा करवाया जाएगा, और जहां हम डिस्कशन में है वहां नई नई चीजें जो है आपको हर बार सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, हर कोई बना सकता है इसको। 29 पचे कितना हो गया? 9 पचे 45 और 6 51, ठीक है। और 5 दूने 10 और 5 15, 151/29 ये मेरा वैल्यू निकल गया। माइनस 15 बटे आपको 4 दे रखे, ठीक है। डिवाइडेड ये 3/4 दे रखा है इनटू, ये सारे टर्म हम सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा? सारे टर्म अगर सॉल्व कर ले 5 30 हो जाएंगे। 30 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो यहाँ 15 3 45, माइनस 5 से भाग दे 6 और 3 से भाग दे तो 10, यानी 45 में अगर आप 10 घटा लो तो आपके पास 35 बचेंगे और 6 घटा लोगे 29 बच जाएगा, यानी यहां पर 29 बटे हो जाएंगे 30। ये बात यहां पर हमें मालूम चाहिए। 3 से आप काट सकते हो 10 बार में। 151/29 माइनस यहां 15/4 हो गए और गुना में इसको बदल लेते हैं, सब ऊपर चला जाएगा। 40 ऊपर 29 नीचे, 4 से काटिए 10 बार में, यानी 150/29 हमें इधर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो यानी हो गया हमारा 151/29 माइनस 150/29। तो आप समझ गए एलसीएम तो 29 ही रहेंगे और 151 में 150 घटेगा 1 बचेंगे, यानी 1/29 से नहीं है तो ये आपके ई नंबर ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है। ढेर सारा जो है आज हम लोग ई नंबर ऑप्शन में ही जा क्यों रहे। हाँ, ई नंबर ऑप्शन ही तो करेक्ट आंसर है भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 1/29 कह रहा है। 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले गोलाकार डिस्क है, कितना किलोमीटर जाना है? तो किलोमीटर जाना है तो मीटर में बदल लो ना, क्योंकि ये भी मीटर में है। 1408 मीटर बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, किलोमीटर में था, 1000 से गुना किए, पॉइंट हट गया, 1408 आपके जो है मीटर आ गए। इसके द्वारा लगाई जाने वाली चक्कर, तो सबसे पहले एरिया से परिधि में जाना होगा, वहां 0.64 पाई दे रखा है। यह किसका हो गया? तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया। पाई आर स्क्वायर बराबर 0.64 पाई, पाई पाई आपका कैंसिल हो गया तो आर बराबर क्या आ गया? 0.8 आ गया। 64 का वर्गमूल 8 ही होता है, तो 0.8 आ गया। अब कह रहा है इसके द्वारा लगाया गया चक्कर, आप एक चक्कर लगाओगे तो 2 पाई, पाई जिंदा रखना है कि हटाना है भाई? हटाना है। 22/7 गुना आर, आर मतलब 0.8। एक चक्कर में आप इतना दूरी चलोगे। और मेरे दोस्त हम कितना चक्कर लगाएंगे? तो हम मान लेते हैं कि n चक्कर लगाएंगे, और ऐसा करने पर हमें कितना मीटर दूरी तय करना होगा? 1408 मीटर की दूरी तय करने होंगे। तो कैंसिल करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए मेरे दोस्त। 22 से डायरेक्ट काट दे क्या? 2 से पहले काट लेते हैं, 7 दूने हो गए 14, 0 4। 22 से डायरेक्ट कट जाएगा, 22 से हमने काटा तो 22 3 66, ठीक है, बच गए 4, 22 दूने 44। तो अब मेरे दोस्त कितना आ गया? यहां पॉइंट हटा लिए 0, 8 चौका 32 कट गया, ठीक है। अब n बराबर कितने हो गए? 7 चौका 28 और गुना 10, यानी 280 चक्कर आप लगाने होंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाई एक चक्कर लगाओगे ना, एक चक्कर लगाओगे तो आप 2 पाई आर चलोगे, और ऐसा कितना चक्कर वो लगाएगा जिससे इतना दूरी चलेगा? भाई 280 चक्कर आप जो है लगाओगे, भाई आप 1408 मीटर तक पहुंच। एक वस्तु को 18% की हानि पर बेच दिया, बहुत अच्छा किया। तो 2475 रुपया अगर आप ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो 12% लाभ होता है। मतलब उसको जो है 2475 रुपया अधिक में बेचे तो भाई 12% लाभ होगा। एक 18% लॉस, एक 12%, यानी दोनों को क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। तो जोड़ने के बाद यह कितना हो जाएगा मेरे दोस्त?
समझ रहे हो ना बात को? ये इधर -18% और ये उधर क्या हो गया +12%। यहां से वहां तक की दूरी तय करोगे तो 30% लगेगा। और रुपया में कितना है? 2475 दे रखे, रुपया में 2475 आपका दे रखा है। बराबर कर दीजिए। 2475 कितने के बराबर है? तो मेरे दोस्त 30% के बराबर है। और हमें 100% का वैल्यू चाहिए, तब जाके हमारा कॉस्ट प्राइस यहां पर निकल आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 3 से अगर हम काट दे तो 8 3 24, 3 दूने हो गए 25 3 75 ना, 8250 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा ठंडी है मेरे दोस्त, तुम लोग भी जो है बच के रहना। हम तो देख ही रहा है कि तुम थर्सडे को जो है ठंडी लगा, उसके बाद जो है हम बहुत सतर्क हो गए हैं। एक खंबा है, वो वही सवाल है जिसकी हमें बरसों से तलाश है। एक खंबे के आधार से, मतलब जो है आधार से अगर आप जो है चलते हैं ए मीटर की दूरी, ठीक है, और फिर यहां से अगर आप चलते हैं बी मीटर की दूरी, और ये दोनों एंगल आपका कोई भी थीटा अल्फा बीटा जो लिखो, क्योंकि अल्फा बीटा यहां पर दे रखा है, वह क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी दो कोणों का योग 90 है। ठीक है, तो ऐसा जब भी दिया हो मेरे दोस्त, यानी जो है अल्फा लिख लिए हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 90 माइनस अल्फा, ठीक है, या 90 माइनस थीटा, और ये ठीक है। तो ये जब सवाल होते हैं तो एच बराबर क्या बनता है? √अंडर AB। ये रूल मेरा बनता है, ये बहुत फेमस रूल है हमारा। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है। एच बराबर हमारे क्या क्या डाटा दे रखे हैं? एक 75 दे रखा है, और एक आपका 48 दे रखा है। 75 का मतलब हो गया 25 गुना 3, और 48 का मतलब हो गया 16 गुना 3। तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, और 2 और 3 का वर्गमूल 1 और 3, 5 का 20, 20 3 60, यानी जो है उस खंबे की जो ऊंचाई है वह 60 मीटर है, 60 मीटर। ठीक है, उस खंबे की जो ऊंचाई है वह आपकी जो है 60 मीटर दी गई। कारा एक्स की एक राशि पर 7.5% का जो है दर से 2 वर्ष के लिए डिफरेंस दे रखा है। एसआई और सीआई के बीच 45 रुपया का डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस के लिए ना विद्यार्थी के लिए यही रूल ठीक रहता है। एन बराबर जब 2 साल रहते हैं तो डिफरेंस बराबर यानी पी बराबर डी इंटू 100/r का स्क्वायर, 100/r का स्क्वायर। 100 है ये, ठीक है, 100/r का स्क्वायर, ये वाला रूल आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो जो है एलिगेशन ये ट्री मेथड से चल सकते हो, परसेंटेज मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा और लंबा बनेगा। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 45 का 100, और हम जो है इसे रेट को 7.5 लिखा हुआ है, 15/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप 15/2 रख लो, 15/2, और फिर लिखोगे 100 15/2, ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट करें, 15 3 हो गए 45, 3 से कट गया 5, और ये 4 तो ऊपर चले गए, 5 से काट गए 20, 20 गुने 4 और गुने 100, यानी जो है 4 दूने 8 हो गई, यानी 8000 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। तो अगला सवाल आप बनाइए, और मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, इसको जो है तेजी से कंप्लीट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। किसी शंकु का, मेरे दोस्त शंकु मतलब कोण की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो नए शंकु का जो आयतन है मूल शंकु के आयतन का, भाई पुरनका लिख लेते हैं, ये ओल्ड वाला वॉल्यूम और ये नया वाला वॉल्यूम। ओल्ड वाला होता है 1/3πr²h, और नया वाला लिखोगे तो 1/3π, और r को हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा 2r, 2r इंटू 2r। और h को कुछ भी करना है? h को कुछ नहीं करना है, तो ये h1 नाम रख लेते हैं इसका, और इसका नाम h2 रख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त? यह 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक मतलब होता है 4 गुना। गलत लिखा हुआ है, 3 गुना है शब्द लिखिए, 3 गुना है मूल का, यानी पुराना वाला का, यह 3 गुना है। 3π 3π आपका कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब बचा कौन, H1/H2, ये 3 उधर चला गया, 4 पहले से उधर है, 4/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर। 4/3 मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन ये कह सकते हैं आप, क्योंकि यह जो है बरसों पुराना सवाल है और लगातार एसएससी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिलते ही हैं। मतलब कोई ना कोई साल भर में एक बार दिखने को मिल ही जाते हैं इस टाइप के। डाटा भले ही अलग अलग रहता है। कहता है 35 श्रमिक यानी 35 आदमी, आप समझो तो 35 आदमी किसकी श्रेणी में आता है, टाइम की श्रेणी में आएगा, इफिशिएंसी की श्रेणी में आएगा कि वर्क के श्रेणी में आएगा। तो आप बोलोगे इफिशिएंसी की श्रेणी में आएगा। तो इफिशिएंसी को अगर जो है टाइम से गुना कर दिया जाए तो वर्क बन जाएगा, और वर्क हमारा कितना 1300 1050 ना, 35 तिहाई 105 होता है। 1050 यूनिट है। अब कह रहा है कि हर 10 दिन के बाद 5 श्रमिक फरार हो जाता है, यानी ठीक ढंग से पैसा वैसा नहीं मिल रहा होगा, निकल पड़ता है अपना दूसरे दुनिया में। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करेगा 35 आदमी और ऐसा 10 दिन तक चलेगा, यानी 350 यूनिट हमने कर लिया। अब 35 से हो गए 25, क्योंकि 10 दिन बीत गया भाई, सॉरी 5 आदमी भाग रहा है, मतलब 30 हो जाएंगे। 30 गुना 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 300। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 5 को भाग गया, 25 गुने 10 हो गए 250। इस तरह से देखते हैं कितना, पहले जोड़ कर देख लेते हैं, 0 और 0 और 3 और 2 8 1 900। अगर हम आगे जाते हैं 20 गुना 10 तो 200 हो जाएगा। हमको 900 और 200 1100 होना चाहिए, लेकिन है कितना 1050। यानी ये 20 आदमी तो काम करेगा, लेकिन कितना दिन करेगा, 10 दिन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कितना दिन करेगा वो मालूम करना है। एक तरफ टाइम लिखते जाइए कि 10 10 10, तो अब तक कितने दिन हो चुके हैं मेरे दोस्त, 30 दिन अब तक हो चुके हैं। अब आगे जो है मेरा जो रेस्ट वर्क है, रेस्ट वर्क कितना है, तो 1050 में 900 आप घटा लोगे तो 150 आ जाएगा। इस वर्क को कितने आदमी करेंगे, देखो 20 के बाद अगला डाटा कौन होता है, 25 के बाद अगला डाटा 20 को आदमी होता है, कि 5 को आदमी हर बार भाग जा रहा है 10 दिन के बाद। इसको जो है 20 को आदमी कंप्लीट करेगा, तो 15/2 हो गए, यानी 7.5 दिन। तो 7.5 दिन हो गए मेरे भाई। तो 7.5 दिन जो है एक्स्ट्रा समय लगेगा, यानी 10 दिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 7.5 दिन लगेगा। तो 30 और 7.5 दिन यानी 37.5 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। आज के सवाल में जो है हम इसे क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ डे कह सकते हैं भाई। आज के दिन का ये सवाल, ऐसा कोई है इसके जैसा बढ़िया सवाल? बढ़िया सवाल इसके जैसा कोई? 33 नंबर को हम बोल सकते, ठीक है ना। तो दूसरे श्रेणी पर आज के सवाल में रखें, प्रोबेबिलिटी के बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऑफ डे न बोलो, बढ़िया क्वेश्चन लेकिन बोलो। 19 नंबर सवाल कह रहा है 5 साल पहले एबीसी की जो औसत आयु है वह कितना है, 20 वर्ष दे रखे। 20 वर्ष थी, कितने साल पहले, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु आपकी 20 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु बता लगाना। तो सबको पहले प्रेजेंट में लाना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो प्रेजेंट जो है एज होगा वह कितना होगा, तो 20 आदमी है 5 साल पहले, तो 20 5 कितना हुआ 25। 25 गुना कितना 3, यानी आज या तीनों मिलकर 75 है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान में। वर्तमान में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20 कितने आदमी 3 आदमी प्लस, अब उसके बाद 5 साल पहले का ये डाटा है, तो 5 साल में 3 आदमी 15 बढ़ाने होंगे, तो 60 और 15 कितने हुए 75 हुए।
ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही है। अब कौन सा बच गया? बी और सी की बात बच गई। बी और सी क्या कर रहा है? 6 वर्ष पूर्व 9 था, तो 9 और 6 कितने हो गए? तो 9 और 6 15 हो गए। 15 दो आदमी यानी 30। यानी जो है ए का जो एज होगा वह कितने साल हो जाएंगे? वह 45 साल हो जाएगा। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। सही आंसर कौन सा होगा? तो आपके जो है 45 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 45 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है 5, और नीचे में हम 1 बोल सकते। कह रहा है कि इतना का वैल्यू, मतलब कॉस अगर हमें मिल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर सी बाई डी दिया हुआ है। तो यहां से अगर कंपोनेंडो सी एंड डी लगाया जाए तो मेरे दोस्त यह हो जाता है ए बाई बी, और उधर सी प्लस डी सी माइनस डी हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो, हिंदी में योग योगांतर निष्पत्तियां, तो मेरे दोस्त इसको जब लगाओगे तो इतना हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम अप्लाई करें तो सेक थीटा और बाय क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएंगे, और इधर 5 प्लस 1 5 माइनस 1। तो सेक को 10 से अगर भाग दिया जाए, यह 1 बाय कॉस, यह साइन बाय कॉस, मतलब 1 बाय साइन मिल 1 बाय साइन 6/4, 6/4 मतलब 3/2, यानी साइन थीटा बराबर हो गए 2/3। इतना वैल्यू साइन का मिल गया। ठीक है ना? अब कॉस निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको लगा के निकाल सकते हैं, या फिर ट्रायंगल को कंप्लीट करके निकाल सकते हैं। तो ये मेरा जो है 2 हो गए, हाइपोटेनस 3 हो गया, तो ये कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 9 में 4 घटा दिए 5 आ गए। अब इससे अगर कॉस थीटा कोई बंदा पूछे तो आपको कहना पड़ेगा √5/3 कहने होंगे। तो ये वैल्यू उठाकर इस वाले वैल्यू में रख देना है। यानी अगर कोई कहे कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो 5/9 हो जाएंगे। यही वाला वैल्यू यहां रख देना है इस टर्म में। तो 3 गुना 5/9 और प्लस हो जाएगा 1, 3 गुना 5/9 माइनस 1 हो जाएंगे। 5 3 15, 15 और 9 कितने हो गए? तो 15 और 9 हो गए 24, और नीचे 15 में 9 गया तो 6, यानी इसका जो आंसर है वह आपका कौन सा ऑप्शन है? वह आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्मिथर्स और होमर की वर्तमान आयु, नामों अजीब गरीब लगता है। स्मिथर्स और होमर, एस से ये हो गया, और होमर 3:5 दे रखा है। ठीक है, 7 वर्ष के बाद यह 42 वर्ष की होगी। मतलब ये प्रेजेंट में है। 42 वर्ष कब होगा? 7 साल पहले। कौन? होमर साहब। तो 7 साल बाद जो है कोई आदमी 42 होगा। आज कितना है? ये होमर साहब जो है आज उसका एज कितना है? प्रेजेंट एज ऑफ होमर साहब, तो आज वो हो जाएगा 42 में 7 घटा लोगे, यानी जो है 36 साल के हो जाएंगे। ठीक है ना? 36 नहीं, 35 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 का वैल्यू कितना हो गया? 35 हो गए। 7 गुना हुआ, यहां भी 7 गुना, मतलब यह बंदा 21 साल का हो जाएगा। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की जो है आयु कितनी होगी? 8 साल बाद की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कह रहा है। ठीक है, फ्यूचर की, ये सब तो प्रेजेंट की बात हुआ, ये भी प्रेजेंट का रेशियो था। फ्यूचर में जो है 29 साल का वो भाई साहब हो जाएंगे, यानी 29 साल, मतलब जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो उसमें जोड़ लें 3x और 5x, ऐसे मान ले क्या कहता है 7 साल बाद, इसको 7 साल जोड़ दीजिए 42 के बराबर। इससे भी x का वैल्यू अपना निकल सकता है भाई, 35 आ जाएंगे। ठीक है ना? 7 × 5 = 35, 7 आ जाएगा। 35 और 7, यानी जो है x का वैल्यू 7 हो जाएंगे। 7 रखिएगा 21, 21 को फिर 8 जोड़िएगा तो हम लोग 29 पर पहुंच जाएंगे।
अरे यदि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 64। तो क्रमागत जो है ना, यानी लगातार सम विषम संख्या अगर लिखनी होती है ऑड या इवन, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, x+2 लिखते हैं, x+4 लिखते हैं। बस इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलते। तो हमें दो लगातार लेने हैं, यानी एक हो गया x+2 और एक हो गया x। इसके वर्गों का अंतर जो है, वर्गों का अंतर कितना है 64 है, वर्गों का अंतर 64 है। तो कह रहा है कि इसके योग क्या होगा। योग मतलब क्या, योग मतलब इस दोनों को जोड़ना है। तो आप देखो इसको a² माइनस b², a प्लस a माइनस बी बराबर 64 दे रखे हैं। तो x x हमारा कैंसिल हो गया, यही हमको चाहिए, यही है योग। दोनों जो है विषम संख्या का योग यही है। और ये दो भाई साहब उधर जाके भागाम हो जाएगा, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना है, तो 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें दोनों का सम ही निकालना था, वही दोनों बाद में x निकाल कर फिर उतने जोड़ेंगे, उससे बेहतर वहीं छोड़ देते हैं। यही हमारा जो है सम हो जाएगा। √x-1/√x बराबर 4, मतलब पावर कितने हैं, 1/2 है। अगर पावर 1 रहता, x-1/x बराबर a, अगर पावर 1 रहता मेरे दोस्त, अगर ऐसा रहता तो हम x पावर 4 1/x पावर 4 निकालना चाहते हैं, तो हमें a² +2 का होल स्क्वायर करके फिर 2 घटाने होंगे, इतना वैल्यू हमें मिलेगा। तो 1 रहेगा तब ना, अभी तो 1/2 पर है, तो हम लोग 1/2 को पहले 1 पर लाएंगे, फिर जो है 1 को 2 पर ले जाएंगे। तो क्या बार काम किया, यहां हमने 1 से 2 पर गए, 4 पर, 3 बार तो यहां भी काम हुआ है, यहां भी 3 टर्म है। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर, वही रूल लगा सकते हैं जो वहां दिख रहा है आपको, a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, फिर स्क्वायर करके 2 घटा सकते। 4 का स्क्वायर 16, 2 18, 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 324 में 2 घटा दिए, तो आंसर जो हमारा आ गया 322 आ गए, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। हम 1 2 4 पर जाते हैं इसके अनुसार, और उसमें 1/2 पावर से 1 में, अब फिर 2 में, 3 बार यहां भी काम, 3 बार यहां भी काम, तो यही रूल लगाएंगे हम। 3 बार नहीं, 2 बार, एक तो बार तो पहले से दिया। एक वर्ग का विकर्ण, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, इसमें बस एक लॉजिक की जरूरत है आपको। वो लॉजिक क्या है, आप एक चीज समझ लो, नोट कर लो लॉजिक। अगर जो है, अगर वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है कितना 14, अगर वर्ग का विकर्ण जो है n दे रखा है, या a मान लो, वर्ग विकर्ण किससे डिनोट करते हैं, d से। किसी वर्ग का विकर्ण स्क्वायर का डायगोनल अगर d दिया हुआ है, ठीक है, देखो किसी वर्ग का विकर्ण का, कि वर्ग के विकर्ण का वैल्यू जो है d है, या कोई भी सर्टेन अमाउंट दिया हो, ठीक है, डी दिया हुआ है। अब पुराने वाले जो है, पुराने वाले एरिया का अगर दुगना कर दे या n गुना कर दे, हम ही लिख देते, यदि वर्ग का विकर्ण डी दिया हो, पुराने वर्ग का, पुराने वर्ग का, नए वर्ग, उससे नया वर्ग का क्षेत्रफल, पुराने वर्ग के क्षेत्रफल, पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अगर आप n गुना कर दिए हैं, n गुना अगर आपने कर दिया है मेरे दोस्त, तो वह जो है नए वर्ग का विकर्ण, नए वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, नए वर्ग का विकर्ण, पुराने वर्ग का विकर्ण अगर d है, नए वर्ग यही कह रहा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का दुगना है, दुगना है मेरे दोस्त, पुराना वाला का √n गुना कर दीजिए। ये मेरा जो है
लॉजिक बन जाएगा और ये हमेशा लागू हो, मतलब आप जितने भी सवाल पर ये लागू करेंगे हमेशा यही आंसर आपको हर बार मिलेगा। स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। कैसे हुआ ये भी हम देख लेते हैं, कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। मतलब आप समझ गए, अगर जो है मेरा डायगोनल 14 दे रखा है तो नया वाला का क्या होगा, दुगना कह रहा है तो रूट अंडर यानी √2 गुना यानी बी नंबर आंसर हो जाएंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हो रहा है तो ये भी हम कर लेंगे। यहां पर जो है कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो भुजा है वह विकर्ण बटे √2 होता है, यानी 14 बटे √2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 7√2 आप बोल दो इसे, रेशनलाइज करके √2 से गुना करके, ये हो गया। अब मेरा जो इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा वह क्या मिलेगा, तो वह मिलेगा विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। विकर्ण के स्क्वायर बटे 2 मतलब 14 गुना 14 बटे 2 यानी 14 गुना 7 मिल, 14 गुना 7 लिख देते हैं, 14 सत्ते 98 लिख, 98 मेरा एरिया हो जाएगा। अब कह रहा है कि नया एगो वर्ग बनाना है, तो नया का जो एरिया है वह पुराने वाले एरिया का दुगना है। 98 दूने कितने हो जाएंगे, 8 दूने 16, 9 दूने 18, 1 19 यानी 193 हो जाएगा। अब नया वाला एरिया क्या होगा, d²/2। इस सब में जो है इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एरिया बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर बटे 2, कितना होते हैं। तो ये वैल्यू हमको दे रखा है 196। तो d² बराबर 196 और गुना 2 कितना हो जाएगा, एक काम करो ना, 196 मतलब क्या, 98 गुना 2 लिख दें, और 98 गुना 2 में हम फिर ये वाला 2 गुना कर रहे हैं यानी 98 गुना 4 हो गए। तो d वर्गमूल निकालना है, तो 98 कैसे बना, 14 गुने 14 से ना, 14 गुना 7 और गुना 4, ये हो गए हमारे। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 49 गुने 2 और गुने 4, ये हम लिख सकते हैं। तो मेरा ये वर्गमूल जो होगा 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2 और √2 रह ही जाएंगे। मतलब घूम फिर के हम लोग उसी थ्योरी पर पहुंच गए हैं। अगर हमारा जो है डायगोनल 14 है तो हम जो है अगर एरिया को दुगना किए हैं तो हमको 14 √2 मिलेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतना पर हमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, 24 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है, √n इंटू डी यानी 14 √2 जो है यह हो जाएगा। आप समझ गए। अगर इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस थ्योरी का इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक दुकानदार 3,685 रुपया MRP रखता है, यानी MP हमारा जो है 3,685 है और सेलिंग प्राइस हमारा 2,845 है, तो कह रहा है कि भाई उसे कितना छूट मिला है, ये बात आपको पता लगाना है। मतलब उसे कितना छूट मिल चुका है, कितना छूट उसे मिल चुका है। तो आप जरा सा जो है देखें कितना डिस्काउंट उसको मिल चुका है, कितना छोड़ दिया है उसको भाई। 0, 4, यहाँ पर जो है 16 में जो है 8 चले गए, 840 रुपया उसे छोड़ दिया। तो यही डिस्काउंट हमें परसेंटेज में चाहिए। 840 रुपया उसने छोड़ दिया है किस पर, 3,645 पर, 3,645 पर। क्या कर सकते हैं हम, 5 से अगर डिवाइड करें पॉइंट में ही आएगा, और यहां पर जो है ढेर सारा पॉइंट दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, 22.795 आ जाएंगे। जैसा जो है यहाँ पर जो है आपको करना पड़ेगा, ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। 22.795 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का SCF दे रखा है 12
और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 48। इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का, आप जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां पर क्या होता है P इंटू क्यू, यानी जो है यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा, एलसीएम कितना 48 और एचसीएफ कितना 12। तो इसका जो है वर्गमूल निकालने का रहा है, यानी P गुना क्यू का, यानी 48 गुना 12 का यही कह रहा है गुणनफल का वर्गमूल हमें चाहिए। तो 48 हम 12 गुना 4 लिख देते हैं और 12, तो 12 दो बार है तो एक बार, यानी 12 गुना 2, यानी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है किसी विद्यार्थी को फ्रेंच, जर्मन, बताओ हम लोग को हिंदी सही से नहीं आ रहा है, ये सब फ्रेंच और जर्मन सीख रहा है, फ्रेंच और उसके बाद जर्मन से 22 अंक अधिक मिला, इससे इसको 22 अंक अधिक मिला, जर्मन भाई साहब को x मिला तो ये x प्लस 22 हो गए, अधिक मिला। जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन, जर्मन में कितना मिला x, दोनों मिलाकर यानी 2x प्लस 22 का कितना है मेरे दोस्त, तो यह है 28%, 28% है। तो अब जरा सा इसे कैलकुलेट करके देख ले, 7 चौका 28 और ये 25, सर हो गए हमारे 25x बराबर ये हो गया 14x बराबर कितना 22 गुने 7 ही रहने देते हैं, 22 गुने 7 ही रहने देते ठीक रहता है, तो घटा देंगे हमारे पास जो है हाँ 22 गुने 7 ही रहने देते, ये इधर घट जाएगा तो 11x बराबर 22 गुने 7, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 आ जाएंगे, यानी जो है x का वैल्यू 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई उसने फ्रेंच में कितने अंक हासिल किए, ये तो जर्मन भाई साहब का आ गया, जर्मन भाई साहब का 14, तो फ्रेंच वाले भाई साहब को 22 ज्यादा, यानी जो है 36 हो जाएंगे, 36 वो लाएगा फ्रेंच वाले, फ्रेंच वाला जो है आपका 36 ले आएगा। अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0 है, पावर 8 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए यानी 1 मिल गए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए मतलब -1। अगर ये एक आ जाता ना दोस्त, अगर ये एक आ जाता तो बहुत ही इजी तरीके से इसको निकाला जा सकता, लेकिन ये -1 आ गया। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, यहां से अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 ही रहेगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, आप -1 से गुना करने जा रहे हो इसे, तो ये -2 हो जाएगा, उधर जाकर जो है 3 हो जाएंगे, 2 अल्फा बीटा कितने हो जाएंगे -2, तो -2 मेरा जो है यहां पर रहेगा, -2 उधर जाकर +2 3, फिर से एक बार स्क्वायर, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आपके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब फिर से 2 अल्फा बीटा स्क्वायर में चाहिए, तो हमको ये मिलने वाला है 2, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab तो हर बार होगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर हम लेंगे -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुने +1 तो 2 हो जाएंगे, 2 उधर जाके ये घट जाएगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 बराबर 1 आ गए। कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 हो गए, यहां से स्क्वायर हमने किया 9 नहीं किया, ये मेरे दोस्त 9 हो गया, 9 में अगर 2 घट गया उधर जाकर 7 बच गए, एक बार और स्क्वायर करेंगे, यानी अल्फा का जो है
पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8 और प्लस 2 अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4, तो आपके 7 हो गए। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। यहां फिर से जो है हमारा क्या है, इवन नंबर है, मतलब फिर से ये कब क्या बन जाएगा, 2 बन जाएंगे, यानी 2 अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 आपको दूं, यानी अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8, 2 घटा दिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 47 हो गए, 47। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हम इसे जो है क्वेश्चन ऑफ द डे को जो है घोषित करें, क्वेश्चन ऑफ द डे इसको रखते हैं, ठीक है। ये हमारा वो 3 बार स्क्वायर यहां पर करना पड़ा है और कोई चारा नहीं है, अल्फा बीटा मानकर भी हम नहीं निकाल सकते हैं, मानकर भी बैलेंस नहीं हो रहा था, तो यहां जो है इसी मेथड से किया जा सकता है। 32 सेंटीमीटर व्यास, यानी जो है रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस 16 हो जाएंगे। एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला गिरा दिए और उससे पानी का स्तर जो है बढ़ गया है। कितना बढ़ गया मेरे दोस्त, एच मान लेते हैं, स्तर जो है बढ़ने का एच मान लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इतना दूर का जो आयतन है गोले के आयतन के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 12 12 12 हो गए, ठीक है। अब यहां पर जो है पाई कैंसिल, 3 से काट दिए 4, 4 चौका 16 कट गया, 16 नमा 144 हो गई, यानी हाइट कितना बढ़ जाएगा, वह जो है 9 सेंटीमीटर, वह उसका स्तर बढ़ जाएगा। बेलन की ऊंचाई नहीं होगी वो, मतलब ये फिगर ऐसा है, एक बेलन जो है दिया गया है और इस बेलन में जो है पानी यहां तक पहले भरा हुआ, ठीक है, ये पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, इसमें एक गोला गिरा दिए जिसके कारण पानी का लेवल यहां से जो है उठकर यहां तक आ गया, यहां तक जो है लेवल आ गया, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई को हमने नाम क्या दिया, एच दिया है। जल स्तर पहले नीचे था, यहां से यहां उठ के आ गया उस गोले की वजह से। ये बेलन की ऊंचाई नहीं है, कितना जल स्तर बढ़ा है वो बता रहा है, यानी 9 जो है क्या है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर तो ऑप्शन है नहीं है भाई, फिर ही में जाना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा, 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 29 का जो है आंसर आपके ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। किसी बिंदुओं से, मतलब ये ए बी, ये हमारा हो गया बी सी और ये मेरा हो गया सी ए, और कह रहा है इसका केंद्रक जो है मेरे दोस्त, केंद्रक का जो है जी से डिनोट करते हो, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर ए केंद्रक ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाता है, और ये हमारा जो है ए बी बी सी और सी, यही होता है हमारा। तब हमारा केंद्रक का जो x1 y1 माने तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 होता था, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 होता था, ये केंद्रक के कोऑर्डिनेट हुआ करते थे, केंद्रक के कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जो है ए बी सी सब जगह है, और क्या कह रहा है, तो भाई बने त्रिभुज का मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु पर है, 0 0 हो गया, मतलब अगर हम ये निकालें ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 तो वो 0 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गए। तो आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab, 3abc हमारा हो जाएगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30। अब आइए 31 नंबर सवाल पे, ये भी एक बढ़िया सवाल है, इसको दूसरे स्थान पर रखिए, यानी आज 3 क्वेश्चन बेहतरीन सवालों में से आप गिन सकते हैं इसको। एक डब्बे में 100 पेज है, उसमें से 10 दोषपूर्ण है, मतलब खराब है, भाई अच्छा कितना है, 90 को अच्छा है, सिंपल सी बात है। तो 100 पेज में से निकालने कितने हैं, एट रेंडम 3 पेज निकालने हैं,
3 पेज निकालने हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 10 सी, अरे 100 है, 100 C3 हो जाएंगे, 100 C3 हो जाएंगे। एनसीआर का वैल्यू हर किसी को मालूम है, नहीं मालूम है तो लिख देते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है उसका रूल। तो यहां 100 C3 का मतलब क्या होगा, अब जब आप लगाओगे ना, जैसे आप लिखते हो यहां 5 C3, तो हम क्या करते हैं इसमें 4 और 5 ही लिखते हैं, ठीक है, और बटे में नीचे 2 गुना इस तरह से लिख लेते हैं। यानी 5 में 3 घट गया तो 2 तक जो है सारा टर्म हम निकाल देते, 5 में 3 घट गया यानी 2 तक जो है ये 3 तक रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे 5C3 आप निकालते हो उस रूल से क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3, मतलब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और 5 में से 3 गया फैक्टोरियल 2, इसमें से जो है 2 तक निकाल देते हैं। तो अब हमको लिखना पड़ता है 5 4 3, इधर फैक्टोरियल 2 और फिर ये फैक्टोरियल 3, मतलब 3 2 1 और ये फैक्टोरियल 2, ये दोनों कट जाता है। कहने का मतलब है 5 में से 3 घटाए, 2 2 कट गए, 100 में से सर आएंगे बस बस तो 100 में से अगर हम 3 घटा दे तो कितना बच जाएगा, 97। तो घटा देते हैं, बात को समझिए मेरे प्यारे, 100 में से 3 घटा दिए तो 97 कट गया। अब बचे मेरे पास क्या, तो बचे मेरे पास 100, बचे मेरे पास 100, 99 और 98 और नीचे ये बचा 3 2 1, इतना बात हमारे पास बचा। क्यों होता है ऐसा, तो सारी चीज हमने लिख दिए, ये एक जो है अलग से बता दिए इसमें कैसे होता है ये सब। अब आगे आइए, हमारे पास जो है अच्छा जो है पेज कितना है, 90 को अच्छा पेज है, उसमें से ही हमको आना चाहिए। नंबर ऑफ इवेंट जो है 90 में से ही 3 आने चाहिए। तो 90 में 3 घटा लीजिए, यानी जो है 87 तक खत्म, 90 89 88 और नीचे क्या बचा, 3 2 1, ये बच गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसको जो है इससे भागा देना पड़ेगा। तो आप जरा सा सोचो, यह तो कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, 90 गुना 89 इंटू 88 और नीचे क्या बचेंगे, 100 गुना 99 और गुना 98, इतना वैल्यू हमको यहाँ पर बच जाएगा, इतना वैल्यू हमको यहां पर बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है 0 0 मेरा जो है कैंसिल हो गया। अब आप जो है जरा सा देखो, 9 से ये 11 बार में कट जाएंगे, 11 से यह 8 बार में, ठीक है। और कोई कटने वाला है क्या, और हम इसे जो है काट सकते हैं 5 से 2 बार में और ये 4 हो जाएगा। तो 9 चौका 36 हो गया। और कोई कट रहा है, 89 तो किसी से कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है। 9 चौका 36, 3 8 चौका 32 और 32, और कोई कटने वाला, यहां पर 98 कटेगा भाई। 98 को आप 49 और ऊपर 2 काट सकते हैं। अब 2 से गुना कीजिए, 9 दूने 18, 8 दूने 16, 1 17 और नीचे हमारे कितने हो गए, 400, 9 पचे 45, 5 चौका 20, 20 और 4 24 हो, 9 पचे 45, 4 5 चौका 20, 4 24, यानी 178 बटे कितना हो जाएगा, 178 बटे हो गए हमारे 245, 178 बटे 245। अब इसी का जो है हमको कह रहा है परसेंटेज में वैल्यू बताइए, परसेंटेज रूल बताइए। आ रहे परसेंटेज मतलब जो है वैल्यू बताना है। तो 178 बटे 245 और गुना कितना लिख दे, 100 लिख दे। अब जब मेरे दोस्त इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 72.65, यानी सी नंबर ऑप्शन 72.65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के।
तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे इसी को नाम देना चाहिए था, लेकिन खैर चलिए वो भी बढ़िया क्वेश्चन था। तो 72.65 इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, आज लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है सीखने लायक है, बाद बाकी सारे क्वेश्चन से आप पहले से अवगत होंगे। ये सब भी सवाल क्या है कि भाई सब लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस सब सवालों से जो है रूबरू पहले से होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए बराबर 0 हो गया, और क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि अल्फा बीटा का जो रेशियो है 1/2 है, यानी बीटा के जगह पर आप 2 अल्फा रख सकते हो। तो अगर हम इसका अल्फा प्लस बीटा निकालें तो आप कहोगे माइनस 3/2, अल्फा और बीटा के जगह 2 अल्फा बराबर हो गया 3/2, ये भी 3 गो हो गया, यानी अल्फा बराबर आ गए 1/2। अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो अल्फा इंटू बीटा सी यानी a/2 हो जाएगा। अल्फा के जगह 1/2 रख सकते हैं। अगर अल्फा 1/2 है तो आप बीटा कितना लिख सकते हो, बीटा बराबर 2 गुने 1/2 मतलब 1 हो जाएगा। रख दीजिए a/2, 2 खत्म, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आपका 1 आ गया, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा यदि कोई 10 रुपया प्रति शेयर, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा जाए तो कुछ शेयर खरीदता है, कितना शेयर खरीदा मतलब नहीं, लेकिन 10 रुपया में एक शेयर, ऐसा हमने n शेयर खरीदा और कह रहा है कि उस पर हमको प्रॉफिट 8% का होना चाहिए, 8% का। इससे जो है टोटल लाभांश कितना है, 300 आपको दे रखा है। ये सीधे जो है ना लाभांश, शेयर एंड लाभांश में SI बराबर PRT/100 भी आप लगा सकते हो। तो यहां पर 300 हो गए, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, और मेरे दोस्त यह 3 गुना 1000 लिख देते हैं और बटे 8, 8 से काटोगे 125 बार में, यानी n बराबर 12 3 36, कितना हो, 375 हो जाएगा। 375 इस क्वेश्चन का सही आंसर, 12 25 3 75 और 3, यदि 375 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। करा यदि वृत्त ABC में चाप AB, चाप जो है AB बराबर 9 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, 9 सेंटीमीटर आपको दे रखे हैं, मतलब A और B, ये हमारा O है, A और B हमारा कितना दे रखा है, 9। चाप CD, एक और चाप दे रखा है CD, यहां से ले लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा AOB 80 डिग्री दे रखा है। COD कितना निकलेगा ये पूछ रहा है आपसे, COD कितना लग रहा है। एक तो रूल होता है कि भाई 80 है ये 9, ये 4.5, तो 80 का आधा 40 हो जाए। लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से समझिए। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर का नाम सुना होगा, थीटा बराबर L/R इट्स एप्लीकेशन, थीटा बराबर L/R एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री के दूसरा चैप्टर में ये है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। तो थीटा बराबर L/R, अब देखो यहां पर जो है रेडियस सबके लिए बराबर होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस सबके लिए बराबर होगा। तो जब जो है दो वृत्त की बात करें, यानी दो रेडियस सबके लिए बराबर होगा, समान रेडियस है, तो क्या होगा यहां पर R बराबर आप लगाओगे L/θ, फिर R लगाओगे L/θ, यानी हम सीधा कह सकते हैं पहला चाप की लंबाई पहला कोण, दूसरे चाप की लंबाई दूसरा कोण,
आपको L1 दे रखा है 9, थीटा दे रखे हैं 80 डिग्री, ठीक है ना भाई। आर उधर चला गया, L बाई थीटा, सही है। ये हो गए 4.5, तो इसका हमको थीटा मालूम करना है, मतलब हम इसको x नाम दे दी। तो 4.5 ये डबल हो जाएगा मेरे दोस्त, 4.5 दूने 2 से कट गया 40, यानी x बराबर 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक एक क्वेश्चन बनाइए, हम जस्ट तुरंत आते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई साहब, इसको बनाकर ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो अगर हम वृत्त के सर्किल यानी सर्किल की बात करें तो सर्किल में हम लोग क्या पढ़े हुए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही हमारा जो है रूल होता है उसका, जनरल फार्मूला जिसे आप बोल सकते हो। यहां माइनस है तो हो सकता है एच और के दोनों माइनस में हो, तो ये प्लस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। तो इतना ही बात हमको यहां पर लाना है, इतना ही बात हमको लाना है, यहां सेम चीज होना चाहिए, और ये दोनों जो है डिवाइड के फॉर्म में होना ही नहीं चाहिए। तो होना ही नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे कि 4 हटाना है, मान लो सबको 3 करना है, तो इसको गुना करना पड़ेगा कितना से, आप कहोगे 4/3 से गुना करें। लेकिन ये 4/3 से गुना तो तभी कर पाएंगे जब इसके पास कोई और अदर डाटा होगा, कुछ नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो यहां एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखा है, उसको हम 3 से कटवा सकते हैं इसको, यानी जो है इसकी यहां पर हम 3/4, यानी यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं हम लोग 3/4। यहां पर हम अगर लिख दे 3/4, तो आप ये 3 खत्म हो जाएगा, और जरा सा देखिए क्या बन जाएगा, x+1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस y+2 का स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो x+1 का स्क्वायर, y+2 का स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त इसमें और इस समीकरण में देखो दोनों हमारा जो है बैलेंस हो चुका है, इसी फॉर्म में आ चुके हैं, यानी जो है इस बीटा के जगह पर किसको रखना होगा, 3/4 को रखना होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारा इसका शून्यक जो है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है इसमें से, x² प्लस 99x प्लस 127 बराबर यहां पर 0 लिख देते हैं। कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, ये बात पता कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, यानी -99 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमको 99 मिला, इससे ये बात पता चल रहा है यहां पर कि हमें जो है एक -b बाय होता है भाई, ठीक तो है, -b/a, तो -99 बिल्कुल सही है भाई, हाँ ठीक है ये। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई दोनों वैल्यू हमारे क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, या एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू जो है पॉजिटिव, क्योंकि -9 + 8 किया जाए तो -1 ही आएंगे, और -9 प्लस -8 तो -17 ही आएंगे, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। अब अल्फा इंटू बीटा की तरफ मूव करते हैं, 127/1 मतलब 127। अब आप देखो गुना में ये दोनों करने पर 127 आ गया। अगर आप एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव तो निगेटिव ही देना चाहिए, लेकिन यह क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों हमारा नेगेटिव लिया गया होगा, इसको भी बैलेंस करेगा इसको भी बैलेंस करेगा, यानी अल्फा और बीटा यह दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। तो ये दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, बोथ निगेटिव इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आप खुद ही बढ़ता तरीके से समझ सकते हैं इन चीजों को, जो है हम एग्जाम्पल देकर भी बता दिए। सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, फिर से पॉजिटिव निगेटिव, सरल नहीं करना है, यानी जो है इसे सॉल्व नहीं करना है,
बस हमें देखना है क्या मिल सकता है। तो जरा सा देखो, छोटकन पहले है बड़का बाद में है, छोटका पहले बड़का बाद में, तो इसे घुमा लो, यानी 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 माइनस हो गया माइनस 6 का पावर 10 5 के पावर 10। अब जो है माइनस माइनस खत्म हो गए, अब जो है कहीं भी निगेटिव आने की संभावना ही नहीं है। अगर जब हम इसे आगे सॉल्व भी करें, करते रहो भाई सॉल्व, लेकिन यह दोनों क्या मिलेंगे, तो मेरे भाई यह पॉजिटिव एक परमेय संख्या मिलने वाला है, एक परमेय संख्या हमको मिलने वाला है यहाँ पर, यानी एक रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको जो है मिलेगा, इस फॉर्म में जो है ये मिलेंगे। 3 को 10 बार गुना कर लो, 2 को 10 बार, या फिर उसको तोड़ लो, और भी जो है तोड़ सकते हैं इसको, 3 पावर 5 प्लस 2 का पावर 5, फिर 3 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, ऐसा भी करके लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहे हैं, बाद में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर पावर उतने पहुंच जाएगा। अब करके देखिए, ये भी हमारा जो है पॉजिटिव ही मिलेंगे। ए बी सी डी के अंदर कोई भी जो है आयत में अगर जो है कहीं भी किसी भी पॉइंट से ये जो है इस तरह मिलाइएगा, ये ए बी सी डी और ये ओ पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है, ओ पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहां से शुरू कीजिए, या इधर से ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर इधर से, जिधर से आप ए लिए उधर से फिर शुरू करना पड़ेगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, यही हमारा कंडीशन होता है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं 20 से एक रेखा खींचकर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और कोई नहीं ना ऐसा नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का जो है ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो है ए स्क्वायर, बिंदु 0 4 से होकर गुजरता है, मतलब x ये है और y हमारा 4 है, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए बराबर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल, मतलब अल्फा हमको दे रखा है, अल्फा बराबर दे रखे 1 प्लस रूट 3। तो मेरे दोस्त, जब आप जो है 11th में जो है प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर जो है एक जो है अल्फा यानी एक रूट्स जो है आपके 1 प्लस रूट 3 दिया हुआ रहता है, दूसरा संयुग्मी होता है यानी कंजुगेट होते हैं, यानी दूसरा होगा बीटा बराबर 1 माइनस रूट 3। अगर अल्फा दे रखा है ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, बीटा होंगे आपके रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ये कंजुगेट करना, इस कंजुगेट कहते हैं इसको। तो यहां पर जो है अल्फा प्लस बीटा कितने हो जाएंगे, रूट टू 2 हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 हो जाएंगे। द्विघात समीकरण की जहां तक बात की जाए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसी को बस जो है बैठा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। या फिर इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस वाले को उठाइए और जो है बाय ऑप्शन में x के जगह पर रखते जाइए और देखिए कि कौन सा जो है समीकरण उसको सेटिस्फाइड कर पाता है, यानी x का वैल्यू इतना रखे जो 0 ला देगा उस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। नहीं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप कंजुगेट जो है नंबर्स लाइए और अल्फा प्लस बीटा लाइए और जो है आपका आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो है 40 क्वेश्चन, और आज के सेशन में जो है हम लोग यहाँ 40 क्वेश्चन किए, फिर दोबारा कल मिलेंगे इसी टाइम में, और जो है तब तक के लिए सभी लोगों को जो है धन्यवाद देते हैं और गुड नाइट कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत कीमती समय यहाँ पर जो है दिया। गुड नाइट सभी लोगों को।